हेलो फ्रेंड्स, द ITI ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियोस की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सेमेस्टर 1 के पार्ट 6 को डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 201 को। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल वर्क में सहायक टूल जो है उसका नाम क्या है। तो जो नीचे सहायक टूल दिया गया है इसका क्या नाम है? इसका नाम है हाफ मून स्टेक। क्या है ये? हाफ मून स्टेक है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। तो रिवेट को जो अंतिम आकार दिया जाता है उसमें जो प्रयोग होता है टूल, उसको रिवेट स्नैप कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवेट स्नैप कहते हैं। इस रिवेटिंग दोष का क्या नाम है? जो आपको चित्र में रिवेटिंग दोष दिख रहा है इसका क्या नाम है? इसका नाम है टू मच अलाउंस ऑन सैंक। मतलब ये कि सैंक पर बहुत अधिक अलाउंस दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। तो जो रिवेटिंग में अगर हमको फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाना है तो उसके लिए हम लोग फुलरिंग टूल का यूज करते हैं। किस टूल का यूज करते हैं? फुलरिंग टूल का। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? अगर हमको मोटी शीट काटनी होती है तो उसके लिए हम लोग कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? लीवर शीयर का प्रयोग करते हैं। और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तीखे मोड़ शार्प बेंड्स बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? अगर हमें शार्प बेंड बनाने हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हैचेट स्टेक का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस स्टेक का नाम क्या है? तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसका क्या नाम है? इसका नाम है बिग आयरन। क्या है? बिग आयरन स्टेक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो अगर हमें टिन के चादर की सोल्डरिंग करनी है तो हम लोग जिंक क्लोराइड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? जिंक क्लोराइड का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है? अगर हम लोगों को रूफिंग और पैनलिंग करनी है शीट मेटल में तो हम लोग किस सीम का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग डबल ग्रुप सीम का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिवेट इंटरफेरेंस क्या है? रिवेट इंटरफेरेंस क्या है? तो इसका उत्तर होता है लेंथ टू फॉर्म द हेड। हेड बनाने के लिए जो लंबाई होती है वही हमारी रिवेट की इंटरफेरेंस कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित छेद का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ जो एक्स के रूप में चिन्हित छेद दिखाया गया है इसका उद्देश्य ये होता है कि हम लोग जो क्रैक होता है उसको बंद कर सकें। पहला ही ऑप्शन हमारा है अरेस्ट द क्रैक, क्रैक को बंद करना। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। दोषपूर्ण रिवेटिंग का क्या कारण है? ये जो डायग्राम दिख रहा है इस रिवेटिंग में कौन सा दोष है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वह है इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ प्लेट्स। प्लेटों का अनुचित जुड़ाव। क्या है? प्लेटों का अनुचित जुड़ाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइड किनारे से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है? तो जो साइड का किनारा होता है उससे रिवेट की दूरी निर्धारित करने के लिए हम लोग को 2 इंटू डाया ऑफ रिवेट क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला 2 इंटू डाया ऑफ रिवेट। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाथ कतरनी मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो जो हमारी हैंड शेयरिंग मशीन है उसमें जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग दिया गया है वह कौन सा भाग है? वह उसका ऊपरी ब्लेड है, अपर ब्लेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है? तो जो शीट मेटल वर्क होता है उसमें स्टेक का लाभ यह होता है कि उससे हम लोग सपोर्ट जो है सपोर्टिंग करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण क्या है? तो जो हमको ये उपकरण दिख रहा है यह क्या है? कॉकिंग टूल है। कौन सा टूल है ये? ये है कॉकिंग टूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस रिवेटिंग में क्या दोष है? कौन सी रिवेटिंग दिखाई गई है? ये यहाँ पर जो दिखाई गई है रिवेटिंग, इसमें कौन सा दोष है? इसमें बहुत कम अलाउंस दिया गया है तो यही इसका दोष होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं।
रिवाइज्ड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विच टूल इज यूज टू मेक फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बाय प्रेसिंग द रिवेटेड एज प्लेट? तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा फुलरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम लोग फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बना सकते हैं। विभिन्न आकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर यह है कि हम लोग जो है सही आकार बनाए रखें और ताकत में सुधार कर सकें। मेंटेन करेक्ट साइज एंड इम्प्रूव द स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है? जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है? तो जो हमारी टिंड प्लेट होती है वह सबसे आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है? तो जो हमारा सीट मेटल का वर्क होता है उसमें जानते ही होंगे आप लोग, लेड सबसे भारी धातु होती है और नरम धातु होती है। विच सीट मेटल विद स्टैंड कॉन्टेक्ट विद वाटर एंड एक्सपोजर टू वेदर? कौन सी धातु सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? तो जो हमारी गैल्वेनाइज्ड सीट होती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट होती है, वह इन सब चीज़ों को झेल सकती है। रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है? तो जो रिवेटिंग की जाती है उसमें ड्रिफ्ट का उद्देश्य यह होता है कि हम लोग रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रख सकें। क्या होता है इसका उद्देश्य? जो रिवेटिंग के लिए होल होता है उसमें छिद्र को एक सीध में रख सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित टूल का नाम बताइए। तो जो यह टूल दिया गया है यह कौन सा टूल है? यहाँ पर दिया गया है फुलरिंग टूल दिया गया है। कौन सा टूल दिया गया है? फुलरिंग टूल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है? तो सभी को पता है बॉल पिन हैमर जो होता है वह रिवेटिंग में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीट मेटल के कोने पर कौन सा नॉच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है? तो इसका उत्तर होगा स्लैंट नॉच। कौन सी नॉच को काटा जाता है 45 डिग्री पर? स्लैंट नॉच को काटा जाता है। सीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया ज्वाइंट का नाम बताइए। नेम द ज्वाइंट मेड बाय फास्टनिंग टू एजेस ऑफ सीट मेटल टुगेदर। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सीम। इसका क्या उत्तर होगा? सीम होगा। पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है? तो जो पाउडर के रूप में यूज किया जाता है वह होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड फ्लक्स होता है। इस सीम का नाम दे। नेम द टाइप ऑफ सीम। यह कौन सी सीम है? यह है लैप सीम है। कौन सी सीम है? लैप सीम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? तो अगर हमें रिवेट का जो सिर है उसके प्रक्षेपण से बचने के लिए हम लोग कौन सा रिवेट यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं काउंटर सिंक हेड रिवेट का। काउंटर सिंक हेड रिवेट का यूज करते हैं। बंकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? तो जब बंकिंग से बचने के लिए न्यूनतम दूरी जो होती है वो 3D होती है, 3 इंटू डायमीटर होती है। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। हाँ, वेल्डिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है? तो जहाँ स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग की जाती है वहाँ हम लोग कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील की फिलर रॉड का यूज करते हैं। अगला दोष जो है बताना है कि इस गैस वेल्डिंग में दोष का नाम बताइए। तो जो यहाँ पर ये गैस वेल्डिंग का एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें कौन सा दोष है? इसमें लैक ऑफ फ्यूजन, पिघलने की कमी, फ्यूजन की कमी को दर्शाया गया है। यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा? यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? बैक फायर होगा। आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताइए। आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताइए। यह कौन सा जोड़ है? यह है हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट है ये? हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? जो हमारी एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होती है उसका क्या कार्य है? तो उसका जो कार्य होता है वह होता है यह निम्न वोल्टेज
धारा, यह निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित होता है। इट कन्वर्ट्स टू लो वोल्टेज हाई करंट एम्पियर। क्या करता है ये? लो वोल्टेज और हाई करंट एम्पियर को परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? तो इसका जो नुकसान होता है, नॉट सूटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग के लिए सूटेबल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग का उपयोग किया जा सकता है? तो इसके लिए हम लोग जो विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग का उपयोग कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इंजन जनरेटर सेट का। किसका यूज कर सकते हैं? इंजन जनरेटर सेट का। 239 पर आते हैं, कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है? कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है? तो जो रेक्टिफायर सेट होता है वह जो है आर्क वेल्डिंग मशीन जो है मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है? एसिटिलीन गैस सिलेंडर होता है वो हमारा मैरून कलर का होता है। किस कलर का होता है? मैरून कलर का होता है। और ऑक्सीजन का सिलेंडर ब्लैक कलर का होता है। बाएं वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड में कितना एंगल मेंटेन किया जाता है? लेफ्ट वार्ड। तो इसमें हम लोग जो मेंटेन रखते हैं वो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री का एंगल मेंटेन रखते हैं। वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? विच फैक्टर डिटरमाइन द करंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग? तो जो हमारा डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड होता है वह जो होता है वह करंट की सेटिंग को निर्धारित करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए OCV क्या है जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज 220 या 440 वोल्ट को कम करता है? तो यह जो होगा 40 वोल्ट और 100 वोल्ट होगा। क्या होगा? 40 वोल्ट और 100 वोल्ट होगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए AC और DC दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है? तो यह कौन सी वेल्डिंग मशीन है? रेक्टिफायर सेट होती है। इससे हम दोनों तरीके की लौह और अलौह धातु दोनों AC और DC दोनों की आपूर्ति करके और वेल्डिंग कर सकते हैं। अगला जो दिखाया गया है, इस आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट में किए गए सुरक्षा संचालन का नाम बताइए। तो यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर देखिए, जो निकास वाहिनी फ्यूज और गैसों को पकड़ती है, एग्जॉस्ट डक्ट कैप्चर फ्यूजेज एंड गैस, यहाँ से ये निकाल करके बाहर कर दी जाती है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग को पहचाने। एक्स के रूप में चिन्हित भाग को पहचाने, तो यहाँ क्या दिया गया? एक्स के रूप में चिन्हित भाग ये सुरक्षा प्लग है, सेफ्टी प्लग है। वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का क्या नाम है? वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का क्या नाम है? लॉन्गिट्यूडनल विकृति होती है, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है? तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा बेवल। क्या उत्तर होगा? बेवल होगा। आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग दोष को पहचाने। देखते हैं कौन सा वेल्डिंग दोष है। यहाँ पर ये जो आकृति दिखाई जा रही है इसमें कौन सा वेल्डिंग दोष है? अंडर कट है। क्या वेल्डिंग दोष है? अंडर कट है। वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता है? तो इसका मुख्य कारण होता है कि टू क्लोज क्विकली इन केस ऑफ फायर, आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए जो है हम लोग चाबी को सिलेंडर से दूर नहीं रखते हैं। रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है? तो क्रैकिंग जो होती है वह प्रक्रिया जो होती है वह सॉकेट को ब्लो आउट कर देती है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है ब्लैक। क्या होता है? ब्लैक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो जहाँ एक्स के रूप में दिया गया है, यह ऊपर वाला जो नॉब दिया गया है, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है। ये क्या है? ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीपीई का नाम क्या है? यह कौन सी पीपीई है? यह जो है वेल्डिंग हैंड स्क्रीन है। क्या है? वेल्डिंग हैंड स्क्रीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस? तो जो इसका उद्देश्य होता है, वेरी इजी टू रिमूव द डिपॉजिटेड स्लैग, जमा हुआ स्लैग को हटाना बहुत आसान होता है। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो जो यहाँ एक्स के रूप में चिन्हित भाग दिखाया गया है, यह है वर्टिकल एडजस्टमेंट है। क्या है यह? यह है वर्टिकल एडजस्टमेंट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता क्या है? तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उसकी भंडारण क्षमता 7 मीटर क्यूब होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या हैं? तो इसमें जो उपयोग किया जाने वाला उपकरण होता है, वो लेदर का एप्रन होता है, चमड़े का एप्रन होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाएं? तो लौ को बुझाने के लिए जब हम लोग गैस वेल्डिंग कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को एसिटिलीन वाल्व को बंद करना है, उसके बाद ऑक्सीजन वाल्व को बंद करना है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन 260 नंबर का है। यहाँ पर दिया गया है, आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं? वाई हमिंग साउंड्स इफेक्ट ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग? तो आर्क वेल्डिंग के दौरान क्यों आखिर ध्वनि प्रभाव हमारे गुनगुनाते हैं? इसलिए गुनगुनाते हैं क्योंकि उनकी जो लंबाई होती है चाप की अधिक होती है, लंबी चाप की लंबाई की वजह से, लॉन्ग आर्क लेंथ की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नग्न आंखों के लिए अदृश्य है? तो जो पोरोसिटी होती है वेल्डिंग के दौरान, वह नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये हो गया फर्स्ट सेमेस्टर के सभी क्वेश्चंस का जो निमी पर आधारित थे उनका समाप्ति। हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग कुशल मंगल होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।